जैसे कुर्बानी का मसला है, जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, साहब पिछली बार माँ के नाम से दिया था, इस बार अपनी बीवी के नाम से दे देते हैं, पिछली बार अपनी बीवी के नाम से दिया था, इस बार अपने मरहूम बाप के नाम से देते हैं। इसका मतलब है कि साहब कुर्बानी देना है, गोश्त खाना है, किसी के नाम से देते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो साहिब निसाब है उसकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है, और वो अगर कुर्बानी अपनी तरफ से कर लिया, पैसे उसके पास हैं तो करे, वो 50 कुर्बानी करे, बीवी की तरफ से करे, माँ की तरफ से करे, बाप की तरफ से करे, अपने दादा की तरफ से करे, गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत की तरफ से करे, अगर अल्लाह ने दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी इंडिया में मौजूद हैं जो 100 कुर्बानी करते हैं। एक अपना पहले वाजिब अदा कर दिया, अब बाकी 99 कुर्बानियां गौसे पाक से लेकर के अपने दादा परदादा तक, वह सब के नाम से। क्या ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मद्रास में एक सेठ है, वह साहब 100 से ज्यादा जानवर खरीद के वो गांव देहात में भेज देते हैं। वह सब अपने बाप दादा बुजुर्गान दीन औलिया सालिहीन अपने पीरो मुर्शिद सब के नाम से करते, मगर पहले अपना वाजिब है। अपना छोड़कर अगर बीवी के नाम से किया तो वो अपना वाजिब न अदा होने की वजह से वह मुजरिम और गुनहगार ही रहा। इसलिए ना हदीस में आया है कि हर कच्चा घर में इस्लाम दाखिल होगा, हर पक्का घर में इस्लाम दाखिल होगा, यानी हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, चाहे विलिंगली या अनविलिंगली, चाहे बादिले नाखास्ता क्यों न हो, चाहे अपनी खुशी मर्जी से क्यों न हो, इस्लाम के करीब आना पड़ेगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है, जब बच्चे जवान हो, जब बच्चा 10 साल का हो, मर के नमाजी बनाया जाए। तो अब जवान होने के बाद नमाज फर्ज हो गई, जवान होने के बाद हज भी फर्ज हो गया। ऐसा नहीं कि हज फर्ज होता 40 साल 50 साल के बाद। जैसे जवान हुआ और वह साहिब इस्तिताअत हुआ कि यहां से पैसे लेके हज को जाए, फिर वापस वहां से हज के आ सके, तो उस पर हज फर्ज हो जाता है। बेटा मालदार है, बेटे के पास माल है, तो बेटे पर हज फर्ज है, बाप पर नहीं है। बाप मालदार है, बाप पर हज फर्ज है, बेटे पर नहीं है। ये गंदी सोच, जाहिलाना सोच है कि बेटा हज कर लिया, बाप को नहीं करवाया। बेटे के पास माल है, बेटा जवान हो गया, उसकी कंपनी अलग है, उसकी फैक्ट्री अलग है, उसका कारोबार अलग है, तो बेटा अपना नमाज, बेटा अपना नमाज अलग पढ़े, बेटा अपनी नमाज अलग पढ़े, बेटा रोजा अपना अलग रखे, बेटा अपना हज करे, उस पर अलग नमाज फर्ज है, उस पर ज़कात फर्ज है, उस पर रोजा फर्ज है। ऐसा नहीं कि बाप पहले रोजा रखे तब बेटा रखेगा, बाप नमाज पढ़े तब बेटा नमाज पढ़ेगा। नमाज हर आकिल बालिग जवान मर्द औरत पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हर साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, और हर साहिब माल पर ज़कात फर्ज है। मसला मालूम न होने की वजह से समाज में गलत धारणा है कि पहले बाप हज करे फिर बेटा हज करे, पहले माँ को हज करवाए फिर बेटा हज करे। हाँ, ये आला दर्जा है। अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिया है तो माँ को भी साथ ले लें, अपने बाप को भी साथ ले लें और हज को जाएं। लेकिन अगर इतना ही पैसा है कि जिससे फर्ज अदा हो सके, तो सबसे पहले वो जो मालिक निसाब, जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास माल है, वो अपना फर्ज अदा करे। अगर वो नहीं किया, सिर्फ बाप को भेज दिया, तो वो गुनहगार रहेगा उस वक्त तक जब तक कि वो हज अपना फर्ज अदा ना करे। जैसे कुर्बानी का मसला है, जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, साहब पिछली बार माँ के नाम से दिया था, इस बार अपनी बीवी के नाम से दे देते हैं, पिछली बार अपनी बीवी के नाम से दिया था, इस बार अपने मरहूम बाप के नाम से देते हैं। इसका मतलब है कि साहब कुर्बानी देना है, गोश्त खाना है, किसी के नाम से देते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो साहिब निसाब है उसकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है, और वो अगर कुर्बानी अपनी तरफ से कर लिया, पैसे उसके पास हैं तो करे, वो 50 कुर्बानी करे, बीवी की तरफ से करे, माँ की तरफ से करे, बाप की तरफ से करे, अपने दादा की तरफ से करे, गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत की तरफ से करे, अगर अल्लाह ने दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी इंडिया में मौजूद हैं जो 100 कुर्बानी करते हैं। एक अपना पहले वाजिब अदा कर दिया, अब बाकी 99 कुर्बानियां गौसे पाक से लेकर के अपने दादा परदादा तक, वह सब के नाम से। क्या ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मद्रास में एक सेठ है, वह साहब 100 से ज्यादा जानवर खरीद के वो गांव देहात में भेज देते हैं। वह सब अपने बाप दादा बुजुर्गान दीन औलिया सालिहीन अपने पीरो मुर्शिद सब के नाम से करते, मगर पहले अपना वाजिब है। अपना छोड़कर अगर बीवी के नाम से किया तो वो अपना वाजिब न अदा होने की वजह से वह मुजरिम और गुनहगार ही रहा। इसलिए ये नजरिया रखें कि जिसके पास माल है उस पर हज फर्ज है। अगर बेटा पे है तो बेटा अपना अदा
अदा करे। माँ के पास है तो माँ, अगर बीवी साहिब माल है उस पर हज फर्ज है, शौहर के पास माल नहीं है तो शौहर पर फर्ज नहीं है, बीवी पर हज फर्ज है, वो अपना हज फर्ज अदा करे, अपने 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 बाप के साथ चली जाए या फिर अपने पैसे से शौहर को भी अपने साथ में लेके जाए। लेकिन ये क्या नजरिया है कि साहब पहले माँ बाप को करवाए तब नहीं, जैसे ही पैसा हो फौरन जवानी में हज करें, क्योंकि हज के जो अरकान अदा होते हैं सबके लिए ताकत चाहिए। इस पैसे के जमाने में भी आपके पास 5 लाख रुपए है, मगर आपको 10वीं तारीख को जब अरफात से चल करके मीना आना होगा और मीना में कंकड़ी मारनी होगी, उसके बाद फिर आपको कुर्बानी करनी होगी, फिर उसके बाद आपको बाल मूंड कर तवाफ़े फर्ज करने के लिए मक्का जाना होगा। पैसे की मौजूदगी में टैक्सी नहीं मिलेगी आपको, पैसे की मौजूदगी में खाना नहीं मिलेगा आपको। इस जमाने में भी लोग उस वक्त 3 दिनों के लिए सत्तू बांध के ले जाते हैं, क्योंकि साहब माल कम आता है। वहां 40 लाख हुज्जाज कराम मौजूद है मीना में, सबों को खुराक चाहिए, खुराक की एक खेप आई बस फौरन खत्म, वहां सामान आया फौरन खत्म। अब वहां लोग भूख, आज भी भूख है जो आज से 1200 साल पहले थी, जो आज भी वही सफर की तकलीफें हैं जो आज से 1200 साल पहले थी। इसका मतलब है कि उसके लिए जवान हाजी होना चाहिए, ताकि पैदल चलना पड़े। बस पे चलेंगे तो 8 घंटे लगेंगे मीना से अरफा जाने में और अरफा से वापस आने में। जवान है तो 1 घंटे में पहुंच जाइए। तो ताकतवर आदमी ही हज करता है, वरना बेशुमार बूढ़े लोग गया हज किया, सिर्फ वो पासपोर्ट बना, पैसा है, जाके मक्का मदीना का फोटो देख लिया और देख करके वो घर आ गए और कब कोई फर्ज छोड़ा, कोई वाजिब छोड़ा, ये रुकन छोड़ा और सारी जिंदगी रोते हुए आगे। बाज रुकन ऐसा है कि अगर वो अदा नहीं किया तो सारी जिंदगी उसकी बीवी उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि वह दोबारा जाकर के उस रुकन को वो अदा नहीं करे। मगर बहुत सारे लोग जहालत की वजह से छोड़ देते, यहां तक कि बस पैसा हुआ, पासपोर्ट दिया, हज के चला गया, लब्बैक तक याद नहीं है। जब आप दिमागी तौर पर पहले प्रिपेयर हो जाए, मुझको हज करना है और हज के तमाम उसूल और ज़वाबित को सीखना है, वह बाज़ाब्ता उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट रोजाना अपने इमाम साहब को टाइम दे दे, उससे सीखें, सीख के जाएं, फिर सब अरकान मुनासिब वक्त पर करें, कायदे से करें। जब वहां से लौटेंगे आप तो मालूम है उस बशारत आई है, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन वलदत उम्मु। इसी हज के बारे में कि माल पाक हो, इरादा पाक हो, नापाक माल ना हो, गलत तरीके से कमाया हुआ माल लेके कोई हज को जाएगा, हज कबूल नहीं होगा। अगर नीयत यह है कि हज हो ना हो मगर दुनिया वाला जान जाए कि मैं हाजी हो गया, हाजी होने जा रहा हूं, लोग मुझे हाजी के नाम से पुकारें, 50 गाड़ी आगे पीछे माले के साथ एयरपोर्ट को लोग सी ऑफ करने जाएं, फिर वहां से लेने के लिए आए, साहब ये करें, ऐसा नहीं है। जो इरादा गलत हुआ तो फौरन आप लब्बैक कहते हैं तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक फरिश्ता आवाज लगाता है, ला लब्बैक, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, ज़ाद का हरामुन व हज का मरदूदुन, तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरे हज को रद्द कर दिया गया। जो पाक इरादा दुनिया जाने ना जाने, फर्ज है हज, मुझको फर्ज अदा करने जाना है, फर्ज अदा करने जाना है, कोई जाने ना जाने। नमाज फर्ज है, रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाता हूँ, कौन सा माला पहन के जाता हूँ, कौन सा इस्तिकबाल करके, जबकि हज से बड़ा फर्ज है नमाज। हज तो जिंदगी में एक बार फर्ज है, नमाज तो रोजाना मरते दम तक 5 बार फर्ज है, मगर यहां कौन सा माला है। हज फर्ज हुआ, फौरी बंदा निकल जाए, रोता हुआ निकल जाए, एक भागा हुआ गुलाम सुलह करने के लिए अपने मालिक के पास जा रहा है, वह माला वाला पहन के न जाए बल्कि आंसुओं के साए में चला जाए, वहां जाके रोए और गिड़गिड़ाए, मालिक मैं मुजरिम हूं, मुझको माफ कर दे, मैं भागा हुआ था, अब मैं सुलह करने आया हूं, मुझको अपने की तौफीक दे दे। इस तरह रोने से फुर्सत न मिलेगी कि 50 माला पहन के अब 50 जानवर ज़बह करके 50 गांव के लोगों को खिलाना है। जो नापाक इरादे से, नापाक माल से हज को जाता है, लब्बैक कहता है तो फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादैक ज़ाद का हरामुन व हज का मरदूदुन। जो पाक माल पाक इरादे से चला और जैसे ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ा, फयुनादी मुनादी मिनस समा, एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि जाओ जाओ, तेरा हज कबूल है, तेरा सादे सफर हलाल का है और तेरा हज मबरूर है, और हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हज मकबूल, जो हज कबूल हो जाए उसका बदला सिर्फ जन्नत। उसके गुनाह नहीं देखे जाएंगे कि खरबों गुनाह है, अरबों गुनाह है, महासंख्यों गुनाह है, नहीं, वो तो हमारे समाज की जाहिलाना सोच है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। एक तो वक्त पे हज अदा नहीं करना है, जवानी में हज करना था तो मर्द ने जब पांव कब्र में लटका हुआ हो तो हज को जाना है, और वहां से
सफर कहते हैं क्या वहां से बेशुमार आंसू लेके आ जाना है और साहब नहुसत लेके आ जाना है, अरकान छोड़ के आ जाना है और सारी जिंदगी उसी मायूसियत में जीना है। एक तो हज है, जब हज करते नहीं है और जो बेचारा हज करने के लिए जा रहा है समाज वाला उसको जीने नहीं देता है। अब उस पर हज फर्ज था, वो अदा किया नहीं, वो हज करने जा रहा है, बोलता है 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कितनी गलत सोच है। इस हदीस पाक को पढ़िए, 50 बार पढ़िए। हुजूर क्या कहते हैं, जिसने हज किया, हज के दरमियान कोई रिफ्स और फिस्क नहीं किया, कोई गंदा बुरा काम नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो हज करने के बाद ऐसे लौटता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो। सारे गुनाह उसके धुल जाते हैं, आज ही वह मां के पेट से पैदा हुआ हो। अगर अल्लाह ताला 900 चूहा छोड़िए, अगर 900 करोड़ चूहा खा के कोई चला जाए और अल्लाह ताला सबको माफ कर दे, तो आपका क्या बिगड़ता है? आपका क्या जा रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 900 करोड़ चूहा खा के जाए और अल्लाह ताला सबको माफ कर दे, तो आपका क्या जाता है? होना तो ये चाहिए था, आप ये कहें चलो अब तक ये मुजरिम था, कहीं अब तो सुधर जाए, अब तो हज की बरकतें इनको नसीब हो जाए, जाओ जाओ हज मुबारक हो, तेरा हज अल्लाह कबूल करे। तू अपने लिए, तेरे लिए मैं दुआ करता हूं, मेरे लिए तुम वहां दुआ करना और हम दुआ करें कि अल्लाह इसका हज कबूल कर ले, इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे, इनको जन्नती बना दे। और वो वहां काबा के पास दुआ करेगा आपके लिए कि जो भाई मुझको सी ऑफ करने आया, जो भाई मुझको सलाम करने आया, जो भाई 10 रुपए मुझको नजराने दिया, जो भाई मेरे गले में माला डाला, जो भाई मेरे साथ जुलूस में चल के 10 कदम चला, जो मुझको रवाना करने एयरपोर्ट तक पहुंचा, ए अल्लाह मेरे उन सारे मुसलमान भाइयों को हाजी बना दे, उसे नमाजी बना दे, उसके गुनाहों को मिटा दे। तो आप इनके लिए दुआ करेंगे, इनका हज कबूल होगा, तब इनकी दुआ आप सभाओं के हक में कबूल हो जाएगी। यही इस्लाम सिखाता है कि मुरीद अपने पीर के लिए दुआ करे कि या अल्लाह मेरे पीर का ईमान सलामत रहे, या अल्लाह मेरे पीर का तकवा सलामत रहे, या अल्लाह मेरे पीर का ईमान मरते वक्त खतरे में ना पड़े, या अल्लाह मेरे पीर की सारी इबादतों को कबूल फरमा ले, उसकी सारी रियासतें कबूल फरमा ले, उसके सारे ज़ुहद को कबूल फरमा ले, उन्होंने जो तिलावत की, इबादत की, जिक्र किया, अज़कार का, दुरूद पढ़े, से कबूल फरमा ले। आप उनके लिए दुआ करें। जब उनकी सारी बातें कबूल हो जाएंगी, फिर वो दुआ करेंगे आपके लिए कि या अल्लाह मेरे मुरीदों को बख्श दे, या अल्लाह मेरे मुरीदों को बख्श दे, मेरे मुरीदों को जन्नत दे दे। तो पहले आपकी दुआ के वह मोहताज है, फिर आप उनकी दुआ के मोहताज हैं। इसी से कारोबार चलता है। यहाँ कन्फर्मली कोई जन्नत का ठीका किसी को नहीं देता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमरा के लिए जा रहे हैं मक्का शरीफ, हुजूर के पास मिलने के लिए आ गए। कहा सरकार मैं उमरा के लिए जा रहा हूँ। तो पैगंबर आजम जो जाने ईमान, रूहे ईमान, कंजे ईमान है, जो सरापा इस्लाम है, अल्लाह की सरता बकदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वह जाने ईमान मुस्तफ़ा वो क्या कहते हैं उमर फारूक आजम से? कहते हैं ए भाई उमर, तुम अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना, तुम अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना। क्या हुजूर दुआ के मोहताज थे उमर के? नहीं, ये पैगाम क़यामत तक के गुलामों को मुस्तफ़ा ने दिया कि जब कोई पाकीज़ा जगह जाए जहां दुआएं कबूल होती है, हरम से बढ़कर दुआ कबूल कहां होगी? मस्जिद नबवी में दुआ कबूल ना होगी तो कहां होगी? तवाफ़ काबा करते हुए दुआ कबूल ना होगी तो कहां होगी? वहाँ मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, मकाम मुस्तजाब, मकाम मुस्तजार, उस जगह दुआ कबूल ना होगी तो कहां होगी? और कहते हैं अल्लामा जज़री कि एक जगह वो है रोज़े रसूल, जहां सरकार आराम फरमा रहे, वहां दुआ कबूल होती ही होती है। वहां न कबूल दुआ हो तो फिर कहां हो जाए? तो जब उन जगहों का सफर कोई करे तो आप उनसे दुआ की दरखास्त करें। हुजूर ने यही पैगाम उमर फारूक से दुआ के लिए कह करके अपने गुलामों को दिया है कि अपने गुलामों से दुआ करवाया करो, अपने छोटों से दुआ करवाया करो। बाप अपने बेटों से कहे कि बेटे मेरे लाल मेरे लिए दुआ करना, उस्ताद अपने शागिर्द से कहे कि तुम मेरे हक में दुआ करना, पीर अपने मुरीद से कहे कि तुम मेरे हक में दुआ करना। यही पैगाम मुस्तफ़ा ने उमर फारूक से दुआ की दरखास्त करके यही पैगाम देना चाहा है। कहे उमर फारूक कहते हैं इस जुमले से मुझको इतनी खुशी हुई, सारी जिंदगी इस जुमले की मिठास को मैं सीने में महसूस करता रहा कि मेरे पैगंबर ने मुझसे कहा उमर अपनी दुआ में मुझे याद रखना। इसलिए हरमैन शरीफैन का जो सफर होता
है, इंतहाई मुबारक सफर होता है। अरबों पति पड़े रह गए, कोई जा नहीं पाया, मगर जिसने दिमाग में 10 साल से पहले से नशा पाला, जुनून दिमाग पे चढ़ा, अल्लाह ताला गरीबी में उसके लिए असबाब मुहैया फरमा देते हैं और फिर वो हरमैन तैयबैन का मुसाफिर हो जाता है। जैसे किसी कहने वाले ने कहा कि मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए, जिस पे सरकार की नजर हो जाती है, जहां से भी हो पैसे का इंतजाम हो जाता है। आज से 25 साल पहले फरागत के बाद मैं एक मस्जिद में इमामत करता था। इमामत में फजर के बाद रोजाना सलाम पढ़ता था। उस वक्त हमारी उम्र बिल्कुल 22 साल थी। उस वक्त में दिमाग पे एक जुनून था कि लोग मक्का मदीना जाते हैं, हम पर हज फर्ज तो नहीं है, अलबत्ता उम्रा ही कर लेते, मदीना चले जाते सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए। आला हजरत ने एक मसाज दिया है कि उसके तुफेल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। हुजूर का फरमान है कि मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। बहुत सारे लोग सिर्फ हुजूर की कब्र की जियारत के लिए मदीना गए, जियारत की वापस आ गए, उम्रा करने भी नहीं गए, ताकि ये सफर खालिस मदीने पाक और हुजूर की कब्र अनवर की जियारत के लिए हो जाए, जिसमें उम्रा भी शामिल ना हो। ऐसे भी बड़े बड़े खुशनसीब लोग मौजूद हैं। उस 22 साल की छोटी सी उम्र में एक जुनून था कि मदीना जाना है, और हम फजर की नमाज के बाद सलाम पढ़ने के बाद हमेशा आजिज़ी इंकिसारी के साथ दुआ करते थे कि या अल्लाह अपने महबूब का हरम दिखा दे, अपना हरम दिखा दे। जबकि पैसा एक पैसा नहीं है, 700 रुपए महीना कमाने वाला वो आदमी कैसे सोच, उस जमाने में 25,000 रुपए लगते थे उम्रा करने के लिए, 20,000 रुपए लगते थे। ये आज से 23-24 साल पहले की बात है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बंदा अगर टूटे हुए दिल के साथ, दिल की गहराई से दुआ करे तो दुआ कबूल होती ही होती है। बेदिली से दुआ कबूल नहीं होती है कि दिमाग में कहीं कुछ है, हाथ उठा के सिर्फ सबक दोहरा रहे हैं, ये सबक जैसे उस्ताद को सुना रहे हैं वैसे दो दुआ याद कर लिया और नमाज में वही दुआ को दोहरा दिया जैसे सब सबक सुना रहे हैं। ये दुआ नहीं, वो दुआ दिल की तलब का नाम है, दिल की आवाज हो वो दुआ कि जबान खामोश रहे और दिल सदा देता रहे, वो दुआ कबूल होती ही होती है। मेरे सेक्रेटरी साहब कहने लगे मस्जिद के मौलाना साहब, आपकी दुआ सुन के मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा एक प्लॉट बिक रहा है, वो प्लॉट अगर बिक जाता है तो मैं उसमें से आपको उम्रा के लिए भेज दूंगा, आप मदीना चले जाएंगे। मैं उसको बड़ी खुशी हुई कि साहब कम से कम एक रास्ता तो निकला, वरना उस 700 रुपये महीना कमाने वाला वो 25,000 रुपये कहाँ से जमा कर लेगा कि वो मदीना शरीफ चला जाए। मगर जब उसने ये बात कही तो एक ढारस तो बंद ही कि लगता है कि दुआ कबूलियत के करीब पहुंच गई है। मगर न उसकी जमीन बिकी, न उसने हमको मदीना शरीफ भेजा। फिर मैं वहां से ट्रांसफर होकर के मैं चेन्नई गया। वहां जब गया तो मैंने सेठ साहब से कहा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और कुछ पैसे और दे दें आप बतौर कर्ज, ताकि मैं आपको बाद में अदा कर दूंगा, मैं मदीना शरीफ जाता हूं। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनाओ, सारा खर्चा मैं दूंगा, मैं तुझको अपने साथ हज करवाता हूं। न पासपोर्ट बना न फिर वो हमको ले गया। उसके बाद जब मैं आ गया बेंगलोर आया, वहां एक मदरसे में पढ़ाता था, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, एक मदरसे में पढ़ाता था। खुद अपना पैसा, उस जमाने में 75,000 रुपए लगे थे, 75,000 रुपए न कोई सेठ ने दिया, न कोई साहूकार ने दिया, न किसी पैसे वाले ने दिया। मंजूर नहीं था खुदा को कि किसी दूसरे के एहसान तले में दबूं और उनके पैसे से जाऊं। खुद अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह की आमदनी, मदरसा है, मस्जिद है, और फिर छोटी छोटी मजलिसें कर रहा था। तो घर के अखराजात भी भेजना है, वालिद साहब हैं, वालदा हैं, जो बीवी है, बच्चे हैं, उसके भेजना है। उसी पैसे में इतनी बरकतें अल्लाह ने दे दी कि 2004 में पहली बार अपने पैसे से हरमैन तैयबैन का सफर हो गया। मैं समझ गया कि मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब पैसों की बहुतात है किसी के पास, फिर भी उसको थाईलैंड का ख्याल आ रहा है, साहब इंडोनेशिया के बाली का ख्याल आ रहा है, उसको साहब फ्रांस की राजधानी पेरिस का ख्याल आ रहा है, लेकिन मदीने का ख्याल नहीं आ रहा है। जिसका ख्याल आ जाए मदीने का, तो उसके ख्याल की कदर कीजिए, उस आदमी को इज्जत और सम्मान दीजिए, इतनी इज्जतें दीजिए कि उसकी इज्जत को देखकर समाज के 10 लोगों को मदीना जाने का ख्याल पैदा हो जाए। इतनी इज्जतें, इतना सम्मान उसको दीजिए, इतनी कदर कीजिए, ना कि चोरी छुपे चूटी काट करके 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये एक गलत और बातिल नजरिया मत पेश कीजिए, किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए, बल्कि आप उनको प्रोत्साहित कीजिए ताकि दूसरे। मैं जब गया, लोगों ने, एक मौलवी साहब लोगों ने मजाक उड़ाया, अपना हज कर लिया, माँ को नहीं करवाया, अपना हज कर लिया, बाप को नहीं करवाया।
तो उनको अगर ये कह देना था कि ठीक है मौलाना साहब ने अपना हज कर लिया और उसके बाद मुमकिन है कि आप दूसरी बार अपनी माँ को अपने बाप को अपने साथ लेके जाएं, नहीं, बल्कि चूंकि वहां तो हज करने से तकलीफ है कि ये हज किया क्यों, या इस जवानी में क्यों हज को चला गया, अब तकलीफ है, तो अब वह तकलीफ कैसे निकाले कि तुमने हज क्यों किया, तो अब उसको एक दूसरे तरीके से निकालना है कि माँ को नहीं करवाया अपना कर लिया। अब हज की इज्जत घटाने के लिए बाप को नहीं करवाया अपना कर लिया, यानी किसी ना किसी तरीके से तकलीफ पहुंचानी है। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, सरकार की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो, लोगों को मुस्कुरा के फायदा पहुंचाए, लोगों की गम सुन के फायदा पहुंचाए, लोगों के साथ बैठकर उनकी बात सुन के फायदा पहुंचाए, लोगों को कर्ज दे के फायदा पहुंचाए, लोगों को अपनी तरफ से तोहफा दे के फायदा पहुंचाए। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, सबसे बेहतर आदमी वो है जो प्रॉफिटेबल हो, अपनी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचाए, ना कड़ी निगाह डाले, ना अपनी तरफ से उनको गाली गलौज करे, ना अपनी तरफ से उनके ग्राहक को रोक दे, ना उनको किसी गलत झूठे केस में फंसा दे, ना उसको जलील करने के लिए गीबत और शिकायत करे। नहीं, आदमी वही अच्छा है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो, जो दूसरों को तबाही से बचाए, जो दूसरों को बर्बादी से बचाए, जो दूसरों को अपनी तरफ से उनके दिल को खुश करे। हुजूर फरमाते हैं अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला इदखालु सुरूर फी कल्बिल मोमिन, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है एक मोमिन के दिल में खुशी अता कर दिया जाए, एक मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए। जरा समाज का जायजा लीजिए, औरतें तो बेचारी कमजोर हैं, नाकिसुल अक्ल है, एक घर में सास रहती है वो भी उसको नहीं भाती है, शौहर की बहन है ननद वो भी उसको नहीं भाती है, जिस शौहर की आमदनी पे या रानी है उस शौहर की माँ उसको एक लम्हे के लिए गवारा नहीं है। इससे ज्यादा कमजोर सोच का की मलका और कौन हो सकती है, जबकि शौहर की वजह से ये सुहागन है, ये शौहर की माँ है, शौहर की माँ मेरी माँ है। सिर्फ इतना ठान ले, न लड़ाई न झगड़ा न तलाक न तकरार न लत्तम न जुत्तम, कुछ नहीं। शौहर की अपनी खिदमत से उतना खुश नहीं होता है जितना उनकी बीवी उनकी माँ की खिदमत करे, उतना एक फर्मा बरदार बेटा खुश होता है। इसलिए अक्लमंद खातून शौहर का पांव न दबा के उसकी माँ का पांव दबाती है, क्योंकि उसके बेटे का दिल खुश होता है कि मेरी बीवी मेरी माँ का पांव दबाती है। अक्लमंद खवातीन यही सब करती हैं। अक्लमंद खवातीन शौहर की माँ अपनी सास को अपने फेवर में कर लेती है। अगर उनका बेटा उनको मारना चाहता है तो माँ बीच में आ जाती है, खबरदार एक तमाचा मारा तो दो तमाचा मैं मारूंगी तुझे। तो अब माँ है, बूढ़ी माँ है, मौलाना रहे कि मौलवी रहे, अगर माँ कहती है एक तमाचा मारूंगा तुमको, तुमने अगर खबरदार हाथ बढ़ाया तो फिर अब बेटे की हिम्मत कहाँ होती है। इसलिए अक्लमंद खातून वो अपने शौहर की माँ को अपने फेवर में कर लेती है। तो अब फेवर में वो आ गई, सारा घर उसके फेवर में आ गया। यानी अब उनका छोटा भाई जो देवर है वो भी, ननद है वो भी, अगर किसी ने कुछ बोला तो अब ये सबको डांटती है। लेकिन 99% खवातीन इस मामले में फिसल जाती हैं, कमजोर होती हैं। सिर्फ लड़ाई है तो सिर्फ सास से लड़ाई है, सास से लड़ाई हुई तो अब ननद उसकी नहीं है, ननद से लड़ाई, अब सास से लड़ाई के मतलब देवर उसका जो बेटा है उससे लड़ाई, सास से लड़ाई के मतलब शौहर भले बीवी है बच्चा है मजबूरी साथ में रहता मगर दिल कभी खुश न होगा अगर उसकी माँ को तकलीफ पहुंचाए। तो अक्लमंद खवातीन वो होती हैं जो अपने शौहर की बीवी, अब अपने शौहर की माँ और उसकी बहन उसके भाई की कदर करती है, मगर अक्सर इस मामले में फेल हो जाती हैं। दुश्मनी, एक घर में रहना है, दुश्मनी करना है, गीबत करना है, 24 घंटे गीबत का माहौल, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की बीमारी, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज की बीमारी, जिसकी वजह से गठिया और जोड़ जोड़ का दर्द, जिसकी वजह से साहब कुछ बीमारी नहीं तो बिल्कुल एक डिप्रेशन का मर्ज है, डिप्रेशन के मर्ज में चलेगी। औरतें ज्यादातर डिप्रेशन में जी रही हैं आजकल, अब बिना वजह की मुसीबत का बोझ अपने सर पे ले लिया है कि साहब वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, सास दुश्मन है, ननद दुश्मन है, देवर दुश्मन, मैं कैसे यार हूं, मैं जहर खा के मर जाती हूँ, एक शौहर था वो भी हमसे नाराज हो गया। ये सब उसका अपना किया हुआ है। बिल्कुल खुश रहे। मैंने अभी एक तकरीर में कहा था कि जब देखो कि शौहर तेरा नहीं, बीवी सास तेरी नहीं, ननद तेरी नहीं, तो जब कोई तेरी नहीं है तो फिर तुम सबसे रिश्ता नाता तोड़ के खुदा का हो जा। 5 वक्त नमाज पढ़, मुसल्ले पे बैठ के तिलावत कर, रब्बे करीम की बारगाह में तहज्जुद के वक्त
में उठ के दुआ कर, रब तेरा हो गया तो अब सास भी तेरी हो जाएगी, शौहर भी तेरा हो जाएगा, ननद भी तेरी हो जाएगी, देवर भी तेरा हो जाएगा। न सजदे की है, न अल्लाह का ही, न रसूल पाक का ही, न इबादत का, न तिलावत का, बस सिर्फ एक गुस्सा और साहब एक जलन और हसद की पोटली लेके बैठे हैं। नहीं, खुश रहने के लिए आपको फ्री रहना पड़ेगा और एक खिदमत का माहौल, अपनी तरफ से खुशी पहुंचाए, सास को अपनी तरफ से खुशी पहुंचाए। यही दो हस्तियां तो हैं घर में, और कौन है? समाज की खवातीन की शिकायत की पोटली नहीं, अपनी सास की गीबत अपनी मां के पास नहीं, बल्कि जब भी मां के पास बोले अपनी सास की तारीफ करें, अगरचे तारीफ के काबिल ना रहे, मगर इस तारीफ से तुम्हारा ही भला होगा। जब सास को मालूम होगा कि मेरी बहू अपनी मां के पास मेरी तारीफ कर रही थी, ये सारा गिला शिकवा, सारी दुश्मनी भूल कर तुझको अपने गले से लगा लेगी, वह तेरी खिदमत करने लगेगी। मगर इतना बड़ा शोर कहां से आएगा? हदीस पर अमल कर। मुस्तफा कहते हैं सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को यह है कि एक मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए, मोमिन के दिल को खुशी करे, अपनी तरफ से तकलीफ ना पहुंचाए, और एक फरहत व मुसर्रत का माहौल बना ले। तो घर में खुश रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, एक अच्छा जन्नती समाज में जीने के लिए जरूरी है कि बंदा नफा बख्श हो जाए, अपने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए। बोलने लगा अपना हज कर लिया, मां को नहीं करवा, ये मेरी मां की मोहब्बत में नहीं बोलता था, वह मेरे हज की इज्जत घटाने के लिए बोलता था, वह मेरे बाप की मोहब्बत में नहीं बोलता था कि बाप को भी करा लेना था, नहीं, बल्कि वह हज की अहमियत घटाने के लिए वो बोलता था। जब तीसरे साल मैं अपनी मां और अपने बाप को अपने साथ लेके हज को गया, बस चुप, चारों शाने चित। अब बताओ, पहली अब तो ये बोलना चाहिए था पहले कि पहली बार अपना हज फर्ज हुआ था, फर्ज अदा करने चले गए, सब कुछ देख दाख के आ गया, फिर दूसरी बार अपनी मां और अपने बाप के साथ हज को गए, वाह माशाअल्लाह। ये होता कि अब दूसरी बार माँ बाप को साथ लेके जाए, नहीं, अपना कर लिया, माँ बाप को नहीं करवाया, यानी सिर्फ चूटी काटना है, तकलीफ पहुंचाना है, किसी न किसी तरीके से साहब जो अच्छाइयां हैं उसकी अहमियत को घटाने की कोशिश करनी है। जब दूसरी बार माँ बाप को साथ ले गए, बस जबान चुप। तीसरी बार हज को गए, जब बीवी को ले गया, अपने छोटे भाई को ले गया साथ में, बस उसके बाद तो फिर एक माहौल गांव में बन गया। गांव में ये माहौल बना, आज मेरे गांव में अभी भी 2 हाजी परसों निकले हज के लिए, और गांव में दर्जनों हाजी मिलेंगे आपको, वो गरीब गरीब घर के लोग जिसके पास ठीक से जायदाद नहीं है, मगर एक हज का शौक उसको पैदा हुआ। मौलाना साहब खुद पहले गए, माँ बाप को साथ लेके गया, फिर अपनी बीवी और अपने भाई के साथ गए, तो अब एक जुनून चढ़ गया। अब साहब जिधर जिस मोहल्ले में घुसे, साहब ये हाजी वो हाजी, ये हाजी वो हाजी। तो इस हज के माहौल बनाने में भी इस फकीर का एक छोटा सा हाथ है कि साहब आप, और मालदार लोगों को भी एक शौक पैदा हुआ। जब ये चले गए कम कमाई के बावजूद, तो हमारे पास तो साहब बहुत जमीन, एक कट्ठा बेचने चले जाएं, एक माहौल बनाइए, हाजियों को सपोर्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, ये उनके गुनाहों को मत गिनिए, इस नेकी को देखिए कि अगर हज कबूल हो गया, हदीस में आया है कि जब बंदा हज से फारिग होकर फर्ज तवाफ अदा करता है, उसकी पीठ पर फरिश्ता हाथ देके थपकियां देता है, कहता इज़हबू, जाओ, अब तक जो गुनाह हुए थे मिट गए, अब जो बाकी दिन बचे हैं उन दिनों में नेकियां करना, अपने आप को दागदार मत बनाना। अब तक जो हुआ तो मिट गया, अब जो लौट के जाते हो नेकियां करना। एक हज है मबरूर, एक हज है मरदूद, यानी जो हज कबूल नहीं हुआ वो हज मरदूद है, और जो हज कबूल हो गया वो हज मबरूर है। उसकी पहचान तो कयामत के दिन होगी, वहां जाहिर होगा जब नामे अमाल हाथ में दिए जाएंगे, ये हज रद्द हुआ या हज कबूल हुआ, वो तो कयामत के दिन पता चलेगा। लेकिन दुनिया में उसकी पहचान है, जैसे कयामत आएगी, मगर कयामत कब आएगी कोई नहीं जानता, वो अल्लाह के महबूब जानते हैं, जिब्राइल अमीन जानते हैं, लेकिन उसकी निशानी बयान की गई है कि क़यामत आने से पहले ये साइंस, ये निशानियां जाहिर होंगी। अन तलदल अमतो रब्बतहा, जब नाफरमान औलाद पैदा होने लगे, माएँ अपने सरदार को जन्म देने लगे, तो समझ जाएं कि क़यामत करीब आ गई है। वो अन तरल हुफातल औरातल आलत रिआशा यततावलून फिल बुनियान, हदीस जिब्रील में आया, हुजूर ने फरमाया जब देखना कि बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला ऊंचे ऊंचे महल में फख्र करने लगे, तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। लोग कहते हैं कि मैंने डेवलप किया है, और हुजूर ने 1500 साल पहले कहा कि क़यामत के आने से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी, उन निशानियों में एक निशानी यह भी है, गरीब किस्म के लोग, दबे कुचले लोग जो बकरी चराने वाले थे, वह लोग ऊंचे ऊंचे महल में इतराने लगेंगे, फख्र करेंगे, तो समझ जाना क़यामत अब करीब आ गई है। उसी तरह से एक निशानी है कि अब क़यामत करीब आ गई है, तो हज मबरूर की निशानी है।
कि हज से वापस आने के बाद अगर वह पहले 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता था तो अब वह पाबंदी से नमाज पढ़ने लगे। जो नमाजें उसकी जिंदगी में कज़ा हुई हैं वह कज़ा नमाजों को पढ़ने लगे और फिर नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करने लगे। पहले हज से पहले थोड़ा सा हार्ड था, जवानी का एक नशा था, दौलत का एक नशा था, पहलवानी का नशा था। हज से वापस आने के बाद सॉफ्ट हो जाए, नर्म हो जाए, मोम हो जाए। अब दो आदमी 10 बात कह दिया, वो कुछ अपनी तरफ से जवाब नहीं देता है, समझ जाए कि इनका हज कबूल हो गया है। हज मबरूर की बड़ी अलामत है कि बंदा वहां से वापस आने के बाद नर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि वो हज से वापस आने के बाद हाथ पैर तोड़ के सिर्फ मस्जिद में बैठा रहे, नहीं, हज से वापस आने के बाद वो अगर टीचर है तो स्कूल जाए, वो अगर काश्तकार है तो खेत में हल चलाए, वो अगर साहब बिजनेसमैन है तो वह दुकान में बैठे, अलबत्ता हल चलाए, खेती बाड़ी करे, मगर उश्र निकाले, ज़कात निकाले। दुकान में बैठे तो वहां झूठ का सहारा न ले, अच्छा बिजनेस करे, खुद कमाए, खुद खाए, माल से सदका तो खैरात करे। अगर 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात निकाले ताकि 10 गरीबों का भला हो जाएगा। वरना जो पैसा नहीं जिसके पास रहेगा वो खुद मोहताज दूसरों के पास हाथ फैलाएगा। कोई सऊदी अरब से आया उसके सामने हाथ फैलाएगा। इसलिए हज से वापस आने के बाद जो एक तस्वुर गांव देहात में है कि वापसी के बाद बंदा कुछ ना करे, दरवाजे पर बैठा रहे, यह गलत तस्वुर है। जिस तरह 900 चूहा खाने वाला गलत तस्वुर है, उसी तरह यह भी एक गलत तस्वुर है कि हज से वापस आने के बाद वो चुपचाप बैठा रहे, मौत का इंतजार करे। नहीं, हज से वापस आने के बाद वह गुनाह नहीं करे, गुनाह नहीं करे, उसके बाद बिजनेस करे, अगर मजदूर है तो मजदूरी करे, हल चल खेती बाड़ी करता है तो खेती बाड़ी करे, वो साहब पैसा कमाए। अगर हलाल तरीके से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहा है उसको हरीस नहीं कहेंगे। हरीस और लालची वो है जो नमाजें छोड़ के पैसा कमाए, जो झूठ बोल के पैसा कमाए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। हज से पहले भी नमाज फर्ज थी, हज से वापस आने के बाद भी नमाज फर्ज है। लेकिन अगर हज से वापस आने के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो समझ लें कि इसका हज रद्द हो गया है। क्योंकि हज तो आदमी को बदल देता है, हज तो अंदर से सॉफ्ट और दीनदार बना देता है। तो पैसा भी गया, टाइम भी 40 दिन का गया और रिजल्ट हाथ में 0 आया। हज मबरूर की निशानी है कि वो पहले से बड़ा नमाजी हो जाए, सॉफ्ट और नर्म हो जाए, हलाल तरीके से पैसा कमा के सदका तो खैरात करने वाला बन जाए और आखिरत का मुसाफिर बन जाए। चूंकि वो एहराम बांध के गया है, शैतान को कंकड़ी मार के तमाम डिजायर से, तमाम विशेष, तमाम तमन्नाओं को पांव के नीचे दफन कर दिया है। और वहां से वापस आने के बाद अब वह शैतानी ख्वाहिशात के पीछे ना पड़े और ज्यादा दुनियावी लज्जात के पीछे पड़ के इबादतों को पसे पुश्त ना डाल दे, बल्कि जमात का पाबंद, मस्जिदों का पाबंद, तिलावत का पाबंद, सलाम करने में पहल करने लगे। समाज में लोग बोले ये तो बदल गया, अब चलता फिरता जन्नती अगर किसी को देखना है इसको देख लिया जाए। हज मरदूद की निशानी है। वहां से वापस आने के बाद नमाज छोड़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद मगरूर हो जाएगा, तुम क्या करेगा, मैं तुम मक्का से आ गया, ये मौलाना क्या जाने गया मस्जिद का, ये तुम 500 महीना कमाने वाला, ये क्या हज करेगा, हम हज करके आ गए। तो अब हज करके आ गए, वहां मक्का मदीना की बिल्डिंग देख करके आ गए, लेकिन ये बता दे कि नमाज में कितना फर्ज है ये तुमने सीखा, वजू में कितने फराइज है तुमने सीखा। और वो इमाम तुमसे लाखों करोड़ों गुना बेहतर है जो कुरान हदीस को जानता है, जो नमाज के फराइज वाजिबात को जानता है। इसलिए आलिम दीन का जो मकाम है वो अपनी जगह है, वो नाइबे पैगंबर है। आप 50 हज कर लें, आप हाजी हैं, नाइबे पैगंबर वो होता है। तो जो हज मबरूर की पहचान है कि वो आलिमों की कदर करने वाला हो जाता है, चाहे नौजवान आलिम रहे उसको सम्मान देने वाला बनता है। और जिसका हज रद्द हो गया वो मस्जिद के इमाम के पीछे पड़ जाता है। वो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकला, इमाम साहब की गीबत और बुराई बयान करना शुरू कर दिया। तो अक्सर जो निशानियां समाज में जाहिर होती हैं वो सबको मालूम है कि किस तरह की निशानियां जाहिर हो रही है, वापसी के बाद किस तरह हालात खराब हो जाते हैं। इसलिए पाक माल, पाक इरादे से जो हज को गया, वापस आने के बाद उसके पिछले सारे गुनाह उसके झड़ जाते हैं, माफ हो जाते हैं। आने वाले दिनों के लिए उसको नेक बनकर, सॉफ्ट बनकर, नॉर्मल बनकर बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए। हाजी जब तक घर में कदम नहीं रखे उसकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि वह बख्शे बख्शाया होते हैं। इसलिए हाजी को घर में जाके नहीं, जब वह रास्ते में रहे, घर में कदम ना रखे, वहां रिसीव करना चाहिए उनको। हज के लिए जो रवाना करते हैं भीड़ों भीड़, इससे ज्यादा भीड़ हज से वापसी के बाद
लगानी चाहिए। घर में दाखिल होने से पहले हाजी अपने लिए और जिसके लिए जो दुआ करे वो दुआ कबूल होती है। इसलिए हज से वापस आने के बाद हाजी से मुलाकात करने घर से बाहर जाइए, उनसे अपने लिए दुआ करवाइए, अपनी बख्शिश के लिए, अपनी जन्नत के लिए, अपने हरमैन तय्यबैन के सफर के लिए दुआ करवाइए। अल्लाह तबारक व तआला इस राह हरम कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए और जो बातें दीन के इस्लाम की मैंने आप तक पहुंचाई, अल्लाह ताला उस पर मुझे भी और आप सबों को और दुनिया के सारे मुसलमानों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए और सारे अरकान को सही ढंग से अच्छे आलिम या अच्छे जानकार की निगरानी में रहकर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सही सलामती के साथ हज से वापस अपने अहलो अयाल में वापस आ जाने की अल्लाह इन्हें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।